अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास सेकंड ईयर और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 1.3 और जिसका क्वेश्चन नंबर 3 अब कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। आप देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने इसके क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.3 का, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ये भी वही इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इंडिटरमिनेट फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बताया था 0 1 0 इनफिनिटी 1 इनफिनिटी 0 मल्टीपल इनफिनिटी 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 0 की पावर 0 इनफिनिटी की पावर इनफिनिटी ईटीसी। ये हमारे पास क्या है, एक अनडिफाइंड एक्सप्रेशन है। जो हमारे पास एक टर्म अनडिफाइंड हो जाती है, फिर उस अनडिफाइंड टर्म को डेफिनेट फॉर्म में लाने के लिए, डिफाइंड फॉर्म में लाने के लिए, फिर मैंने बताया था आपको जब टेक्निक यूज करते हैं कि उसमें बाय फैक्टराइजेशन करते हैं, बाय रेशनलाइजेशन करते हैं, बाय डिवीजन मेथड करते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक और चीज है कि अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने सैंडविच थ्योरम आपको प्रूव करवाया था और मेरी वीडियो भी ठहरी हुई है सैंडविच थ्योरम के प्रूफ के ऊपर। वो दिवस में हमने जो थ्योरम पढ़ा था और उसका रिजल्ट भी प्रूव किया था, वो हमारे पास ये था, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। ये हमने पढ़ा था, उसके वीडियो भी मैंने दी हुई है और इसका प्रूफ भी बकायदा मैंने दिया हुआ है, जो कि मेरे चैनल पे ना इसकी वीडियो चैप्टर नंबर 3 में ठहरी हुई है। इसका प्रूफ जो है चैप्टर नंबर 1 में, सॉरी चैप्टर नंबर 1 में ये ठहरा हुआ है। और चैप्टर नंबर 1 में देखिए, ये जो हमारा प्रूफ है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा और थीटा इक्वल टू 1। ये क्या कहता है सैंडविच थ्योरम कि जो थीटा है वो 0 को अप्रोच कर रहा हो, जो भी यहाँ पे एंगल हो, यानी जो भी यहाँ वेरिएबल होगा वो यहाँ पे एंगल होगा। जब लाजमी साइन हो, जो भी एंगल हो वही का वही बाई में हो, तो इस पूरे का रिजल्ट जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में इस तरह की फॉर्म आएगी, जैसा कि हमारे पास वन पार्ट ठहरा हुआ है, थर्ड का वन पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7x ओवर x। अभी ये 1 के इक्वल नहीं है। क्यों 1 के इक्वल नहीं है? क्योंकि हमारे पास जो सैंडविच थ्योरम है वो ये कहता है कि जो टर्म एंगल में हो वही के वही बाई में हो और यहाँ लाजमी साइन हो, तब उसका रिजल्ट जो है 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखिए थीटा है और ओवर थीटा, वहां पे ऊपर आ गया 7x और नीचे भी 7x होना चाहिए, यानी जो एंगल है साइन के साथ जो टर्म एंगल में है वही टर्म बाई में होनी चाहिए, तब जो रिजल्ट आपके पास होगा वो 1 के इक्वल होगा, अदरवाइज 1 के इक्वल नहीं होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास सॉल्यूशन है इसका। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7x ओवर x। ये हमारे पास। आप देखेंगे सर, इसमें जो टर्म एंगल में है वही बाई में हो, तब सैंडविच थ्योरम कहते हैं उसका रिजल्ट 1 के इक्वल हो। आप देखिए एंगल में 7x है, बाई में सिर्फ x है, किस टर्म की कमी है? 7 की कमी है। तो 7 के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और 7 के साथ हम डिवाइड भी करेंगे। मैं इसको लिख रहा हूं, हमारे पास टर्म है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7x ओवर 7x मल्टीप्लाई 7। मैंने 7 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और 7 के साथ डिवाइड भी कर दिया। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ब्रैकेट वाला हिस्सा, ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा बन गया है, ये सारा का सारा 1 के इक्वल है सैंडविच थ्योरम के मुताबिक। इसे सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, 7x और p के इक्वल कर ले, यहाँ पे t आ जाएगा, यहाँ पे t आ जाएगा, आप ऐसे ब्रैकेट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है कि जो टर्म एंगल में ही है वही के वही बाई में ही है। ये सारा रिजल्ट जो है आपके पास 1 के इक्वल हो गया, मल्टीप्लाई 7 7 1 से मल्टीप्लाई होगा 7। ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास ये आ गया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? सेकंड पार्ट हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिग्री और डिवीजन में x। ये हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिग्री डिवाइडेड बाई x। और जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे पास 1 डिग्री है ये इक्वल होती है पाई ओवर 1 डिग्री। 1 डिग्री जो है ये इक्वल है पाई ओवर 1 डिग्री।
अब 1 डिग्री इक्वल है पाई बार 180 के, तो इसका मतलब 1 डिग्री की जगह पे हम क्या लेके आएंगे, x डिग्री लेके आएंगे, क्योंकि वहां पे हमारा एंगल जो है वो x डिग्री है। तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास क्या आना चाहिए, x डिग्री आना चाहिए। अब x डिग्री लाने के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ x डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 इनटू x। यानी जब हमने x के साथ 1 डिग्री को x के साथ मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे पाई ओवर 180 x आ जाएगा। यानी यहाँ 1 डिग्री है तो x डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ सिंपल x आ जाएगा। अब यही वैल्यू x डिग्री की जगह पे ये सारे की सारी वैल्यू हम पुट करते हैं। ये वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, मैं लिख रहा हूं sin x डिग्री की जगह पे पाई ओवर 180x और डिवाइडिंग बाय x, ये x वैसे रह जाएगा। यानी हमने x डिग्री की जगह पे ये जो x डिग्री लिखा हुआ था इस x डिग्री की जगह पे लिख दिया है पाई ओवर 180 इनटू x और डिवीजन में x जो है वैसे का वैसे। आप देखिए अभी भी साइडवे थ्योरम ये कहता है कि जो टर्म एंगल में हो वही बाई में हो तब उसका रिजल्ट 1 के इक्वल हो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंगल में है साइन के एंगल में जो टर्म है वो पाई ओवर 180x है। अब x तो बाई में है, किस टर्म की कमी है, पाई ओवर 180, यानी पाई ओवर 180 ये बाई में होना चाहिए तब उसका रिजल्ट क्या बनेगा, 1 के इक्वल बनेगा। अब यहाँ पे क्या किस टर्म की कमी है, पाई ओवर 180 की। पाई ओवर 180 के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, पाई ओवर 180 के साथ हम डिवाइड भी कर देंगे। मैं जैसे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ, हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin पाई ओवर 180x और डिवीजन में मैं लिख रहा हूँ पाई ओवर 180x और मल्टीप्लाई पाई ओवर 1। यानी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है पाई ओवर 180 के साथ और डिवाइड कर दिया पाई ओवर 180 के साथ। तो दोबारा जिसको कट करेंगे तो हमारे पास वही टर्म बचेगी जो ऑलरेडी हमारे पास ऊपर करेंगे। आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, गौर करें कि ये जो ब्रैकेट में मैंने हिस्सा लिखा है ये सारा का सारा 1 की इक्वल है। यूं समझ लें कि sin थीटा ओवर थीटा, जो टर्म एंगल में है और इधर sin है और जो टर्म एंगल में है वही टर्म बाई में है और ये पूरा साइड में थ्योरम बन रहा है, तो ये सारा रिजल्ट 1 के इक्वल होगा। तो आपके पास बच गया पाई ओवर 180। लिहाजा डियर स्टूडेंट्स ये हो गया 1 और यहाँ से आपके पास आ गया पाई ओवर 180, तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया, पाई ओवर 180। ये डियर से हमारे पास क्या आ गया आंसर, ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं अब जैसे हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos थीटा और डिवाइडेड बाय sin थीटा। ये हमारे पास है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin। अब इसको जब सॉल्व करते हैं यहाँ थीटा की जगह पे जब 0 पुट करते हैं तो आप देखिए 0 और 0 फॉर्म बनते हैं, क्योंकि cos थीटा cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 sin 0 0, ये 0 और 0 फॉर्म, यानी ये इंडिटरमिनेट फॉर्म जो है हमारे पास बनती है। अनडिफाइंड एक्सप्रेशन हमारे पास आया है क्योंकि 0 और 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 माइनस cos थीटा है इसी का कॉन्जुगेट कर देते हैं 1 माइनस cos थीटा के साथ। वैसे हाफ एंगल भी आप पुट कर सकते हो, यहाँ पे हाफ एंगल वाले फार्मूले इसका 1 माइनस cos थीटा का बनेगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 और sin थीटा का आप ले सकते हो 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, ये फार्मूला में पुट कर सकते हो। या 1 माइनस cos थीटा है ना, तो इसका कॉन्जुगेट भी कर सकते हैं, 1 प्लस cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, 1 प्लस cos थीटा के साथ डिवाइड भी कर दें। इसका जब हम लिखेंगे ये स्टूडेंट्स तो हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा मल्टीप्लाई, इसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। यानी ये जो माइनस का साइन है इसी के साथ प्लस के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, हमारे पास रिजल्ट आ गया लिमिट
थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर नोमिनेटर बन गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, और बाई में टर्म आ जाएगी sin थीटा इनटू 1 प्लस cos। ये हमारे पास आ गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर बन गया 1 माइनस cos के थीटा, डिवीजन में बन गया sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। अब 1 माइनस cos का थीटा आपको पता है sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे, हमारे पास आएगा sin स्क्वायर थीटा, मैं इसको लिख रहा हूं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो हमारे पास कंडीशन आ गई 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिख रहा हूं sin स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आ गया sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। एक sin से कट जाएगा, बाकी आपके पास बच जाएगा sin थीटा और साथ 1 प्लस cos थीटा, और फिर इसको आप लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या बनेगा, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, मैं इसको लिख रहा हूँ लिमिट, हमारे पास आ गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो एक टर्म हमारे पास आ गई sin थीटा बच गया और डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। और जब sin थीटा की जगह आप 0 देंगे, sin 0 0, sin 0 और 1 प्लस cos 0, ये आ जाएगा 0 और 1 प्लस 1, 0 और 2 0, ये जैसे हमारे पास क्या आ गया आंसर, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। ये था ये स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो हमने इसका सॉल्व किया है। अब हम देखते हैं इसके फोर्थ पार्ट। अब लेडीज स्टूडेंट्स का हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट हमारे पास है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin x और 5/6, ये जैसे हमारे पास आप देखिए इसमें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin x और, अच्छा यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे x दिया हुआ है, x दिया हुआ है तो यहाँ पे आप x लिखेंगे, थीटा जो है ना ये मिस्टेक है बुक में, तो ये बुक में ना सही नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ आप x लिख लेंगे, क्योंकि अगर फंक्शन x है तो अंदर जो हमारे पास वेरिएबल यूज हो रहा है वो x है, और यहाँ पे भी वेरिएबल x हो, लिमिट भी x की होगी। अगर अंदर टर्म x यूज हो रही है तो वेरिएबल की जो यहाँ लिमिट्स की टर्म है वो भी x होगी। अगर यहाँ टर्म थीटा की यूज हो रही है तो फिर जो लिमिट में टर्म है वो भी थीटा की यूज होगी। अब क्योंकि जो यहाँ पे थीटा लिखा हुआ था, जबकि अंदर टर्म जो यूज हो रही है वो x, इसलिए आप x लिखेंगे। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, x अप्रोचेस टू पाई है। अब आप देखिए यहाँ पे जब आप x की जगह पे पाई देते हैं, sin पाई sin 180, sin 180 0 होता है, ये आपके पास 0 आ जाएगा, और यहाँ x की जगह पे पाई पुट करें 0 और 0 फॉर्म बन जाए, आपके पास बन जाएगी 0 और 0 फॉर्म। जब ये 0 और 0 फॉर्म बन रही है तो इसका मतलब है ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म को डेफिनेट फॉर्म में हमने लाना है। डेफिनेट फॉर्म में लाने के लिए हम ऐसा करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये जो पाई माइनस एक्स लिखा हुआ है, इस पाई माइनस एक्स को आप थीटा के इक्वल सपोज करते हैं, लेट करते हैं, तो मैं लेट कर रहा हूं पाई माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। आप ये देख रहे हैं ये क्यों इस तरह कर रहे हैं, एंगल में देखें x है और डिवीजन में पाई माइनस एक्स है, ये दोनों टर्में सेम होनी चाहिए, कि जो टर्म एंगल में है वही बाई में हो, तब हमें डेफिनेट आंसर मिलेगा, तब हमारा सैंडविच थ्योरम बनेगा। अब वो बनाने के लिए हमने ऐसा किया, ये जो पाई माइनस एक्स था इसको हमने सपोज कर दिया थीटा के ऊपर, ताकि एंगल वाली टर्म और बाई वाली टर्म आपस में सेम हो जाए, एक जैसी हो जाए।
अब यहाँ पे x है, यहाँ पाई माइनस एक्स है, यहाँ x है तो यहाँ भी नीचे भी x होता, तब ये हमारे पास साइन वेव थ्योरम था। अभी हमारे पास यहाँ x है, यहाँ पाई माइनस एक्स है, लिहाजा ये दोनों एंगल वाली टर्म और डिवीजन वाली टर्म आपस में सेम नहीं है। सेम करने के लिए हमने इसको थीटा के इक्वल सपोज कर दिया। अब हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, पाई माइनस एक्स थीटा के इक्वल हो गया, ये पूरी टर्म थीटा के इक्वल हो गई। अब इसकी वैल्यू तो हमें चाहिए x की ना, देखो ना, एक डिवीजन में थीटा हो, नोमिनेटर में x हो। अब ऐसे तो नहीं होता ना, या पूरा का पूरा वेरिएबल जो टर्म है वो थीटा में हो, या पूरी की पूरी टर्म जो है वो x में हो। इसलिए फिर इसको सेम करने के लिए x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x को उधर ले जाए, थीटा किधर ले हैं, ये बन जाएगा पाई माइनस थीटा इक्वल टू x। ये टर्म बन जाएगी कि x को माइनस का x का इसको अदर साइड पे ले गए प्लस x हो गया, प्लस का थीटा था इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले हैं माइनस थीटा हो गया। अब जब हमें ये वैल्यू मिल गई है, अब हमें यहाँ से भी क्या करनी चाहिए, यहाँ से भी हमें वैल्यू मिलनी चाहिए, किसकी, हमारे पास आनी चाहिए। अगर थीटा में लेके जा रहे हैं, अब लिमिट भी थीटा में मिलनी चाहिए। अब ये नहीं है कि हम कहेंगे हमने इस x को तो ले गए हैं थीटा में और जो लिमिट्स है वो रहे x में, ऐसे नहीं होता। अगर टर्म x में है तो लिमिट x में होगी, अगर अंदर टर्म थीटा में चली गई है तो फिर लिमिट भी थीटा में जानी चाहिए। इसलिए फिर हमने यहाँ से क्या करनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की लिमिट निकालनी है। थीटा की लिमिट कैसे निकलेगी, ये यहाँ जो हमारे पास x ठहरा हुआ है, यहाँ पे x या इधर ही पुट कर दें, यहाँ क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू जरूरत है ना, यहाँ जो x लिखा हुआ है x की जगह पे आप पाई पुट करें। जब x की जगह पे पाई पुट करेंगे, पाई माइनस पाई, यानी ये कब कब कर रहे हैं, जब x अप्रोच कर रहा है पाई को। जब x अप्रोच कर रहा है पाई को, x की जगह पे हम पुट करेंगे पाई इक्वल टू थीटा, ये कट जाएगा। उस वक्त थीटा जो है किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। यदि जब हम x की जगह पे ये पाई पुट करते हैं, पाई माइनस पाई जीरो, इसका मतलब है थीटा किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। अब यहाँ x अप्रोचेस टू पाई जहाँ लिखा हुआ है वहां आ जाएगा थीटा अप्रोचेस टू जीरो। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, थीटा अप्रोचेस टू जीरो, और यहां से आ गया साइन x की जगह पे, x की जगह पे हम पुट करेंगे पाई माइनस थीटा, x की जगह पे पुट करेंगे पाई माइनस थीटा और डिवाइडिंग बाय पाई माइनस एक्स किसके इक्वल है, पाई माइनस एक्स जो है ये थीटा के इक्वल है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। देखें x अप्रोच कर रहा था पाई को, तो उस वक्त थीटा ने अप्रोच किया जीरो को, थीटा अप्रोचेस टू जीरो। अब साइन x, ये जो x लिखा हुआ है x की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है पाई माइनस थीटा, इसकी जगह पे पुट कर देंगे पाई माइनस थीटा, और डिवीजन में पाई माइनस एक्स किसके ऊपर चला गया, थीटा के ऊपर चला गया। अब दोबारा गड़बड़ है, अब देखिए यहाँ एंगल पाई माइनस थीटा है, यहाँ एंगल थीटा है, अभी भी सेम नहीं है, लेकिन हमारे पास एक रिजल्ट है कि ये जो पाई लिखा हुआ है इसको हम अलाइड एंगल में लिख देंगे। अलाइड एंगल में 2 मल्टीप्लाई 90 कर देंगे। ये पाई का मतलब 180 है, 180 का पाई, ये जो 180 है पाई की वैल्यू 180 है, तो इस 180 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 90। जब इसको 2 मल्टीप्लाई 90 लिखेंगे तो ये जैसे हमारे पास रिजल्ट बनेगा इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, मैं इसको लिख रहा हूँ साइन 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा और डिवाइडेड बाय थीटा। आप देखेंगे इसमें यहाँ पे ना, अब यहाँ पे आपके पास है 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा। आप अलाइड एंगल पढ़ चुके हैं, अलाइड में क्या होता है, अगर 90 का मल्टीपल इवन हो तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होती, वही साइन की साइन रहेगी। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये साइन जो है पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, उसके लिए फिर हम क्वाड्रेंट देखते हैं। अब क्वाड्रेंट देखने के लिए 290 है तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। फिर माइनस हो है थीटा तो इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि माइनस है, माइनस का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट में नहीं, प्लस होता नेक्स्ट में चला जाता, माइनस है तो इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, इसी क्वाड्रेंट में रहेगा। तो इसी क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन थीटा होता है वो आपको पता है पॉजिटिव है, वो आपको पता है पॉजिटिव है, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। लिहाजा इसका रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, तो हम ले सकते हैं साइन थीटा ओवर थीटा। इन दोनों का रिजल्ट जो है वो आ गया साइन थीटा आ गया।
तो sin थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। अब ये पूरा का पूरा रिजल्ट किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। यही 1 हमारे पास क्या आ गया है? आंसर। डिवाइड 1 हमारे पास क्या आ गया? आंसर। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब हम आते हैं इसका 5 पार्ट। इसके 5 पार्ट को देखते हैं, इसका 5 पार्ट सॉल्व करते हैं। 5 पार्ट हमारे पास है, आप देख रहे हैं इसमें 5 पार्ट हमारे पास है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax और sin bx, sin ax और sin bx, ये हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax और sin bx। जब इनकी जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, ax x की जगह पे 0 पुट करें, sin 0 0, ये भी आपके पास 0 और 0 फॉर्म बनती है। 0 और 0 फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म है। 0 और 0 फॉर्म जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो इसको हम डेफिनेट फॉर्म में लाते हैं। डेफिनेट फॉर्म में लाने के लिए फिर हम देखते हैं इसको, जो हमने वो टेक्निक पढ़ी है कि फैक्टर बनाएं, सेट थ्योरम बनाएं, या रैशनलाइजेशन करें, या डिवीजन मेथड करें, या सब्स्टिट्यूट करें, सिंपलीफिकेशन करें। हम देखते हैं कि कौन से हमारे पास जो है इसका रिजल्ट बनता है। देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ ये स्टूडेंट्स, हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax, मैं इसकी जगह पे लिख रहा हूँ x डिवाइडिंग बाय, मैं इसको लिख रहा हूँ sin dx और डिवाइडिंग बाय x। क्यों? जब इस x को उल्टाएंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो x x से कट जाएगा, ये वाला x और ये वाला x कट जाएंगे, इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin ax ओवर x sin bx ओवर x। ये डिवीजन है, डिवीजन वाले टर्म को जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो x x से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। लेकिन अभी भी हमारा एंगल सेम नहीं हुआ, अभी भी यहाँ एंगल में ax है, यहाँ सिर्फ x है। अब a की अभी भी कमी है, अभी a वाली टर्म अभी भी मिसिंग है, और यहाँ अभी भी b वाली टर्म मिसिंग है। यहाँ पे a लाने के लिए x के साथ, यहाँ x के साथ b लाने के लिए तो a के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और a के साथ डिवाइड भी कर देते हैं। जब a के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई a, और यहाँ a के साथ डिवाइड भी कर देंगे, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई b, और यहाँ b के साथ डिवाइड भी कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा। आप देखिए जो चीज एंगल में है वही बाई में बन गया है, यहाँ भी देखिए जो टर्म एंगल में है वही टर्म बाई में बन गई है। अब ये जो पूरा रिजल्ट है, अब ये जो पूरा रिजल्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये सारे रिजल्ट सैंडविच थ्योरम के मुताबिक 1 के इक्वल हो गया, और मल्टीप्लाई a और b, a और b जो है ये एडिशन हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर। ये जो a और b है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया है? आंसर। अब हम इसका 6 पार्ट देखते हैं, 6 पार्ट करते हैं इसका। अब 6 पार्ट जो हमारे पास है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर 10x, x ओवर 10x, ये हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस 0 x ओवर 10x। अब देखें इसमें जब हम ये लिमिट पुट करते हैं x अप्रोचेस 0, x की जगह पे 0 और 10 0 0, तो ये आपके पास क्या बनती है? 0 और 0 फॉर्म। ये भी आपके पास बनती है 0 और 0 फॉर्म, और ये भी आपके पास 0 और 0 फॉर्म है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ये आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनडिटरमिनेट फॉर्म से डेफिनेट फॉर्म में हम ले आते हैं, इसको डेफिनेट फॉर्म बनाते हैं, और डेफिनेट फॉर्म बनाने के लिए आपको पता है हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, या फैक्टर बनाते हैं, या सब्स्टिट्यूट मेथड कर अप्लाई करते हैं, या रैशनलाइजेशन करते हैं, या आपके पास डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं, या सेट बाय थ्योरम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको लिख रहा हूं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर 10x को मैं ले सकता हूं sin x ओवर cos x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x 10x को मैं लिख रहा हूं sin x ओवर cos x। उठा देंगे टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये टर्म जब रेसिप्रोकल होगी तो मैं इसको लिख रहा हूं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आपके पास बन जाएगा cos ऊपर चला जाएगा x cos x
और डिवाइडिंग बाय sin x। ये आपके पास बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x cos x ओवर sin x। अब ये जो x लिखा हुआ है, इस x को सैंडविच चिन्ह बनाने के लिए sin x के नीचे हम x लिख सकते हैं ताकि ये हमारे पास सैंडविच चिन्ह बन जाए। ये सैंडविच चिन्ह तो कैसे, मैं इसको लिख रहा हूं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x cos x ओवर sin x। मैं इसको लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं cos x, फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई n, और सेकंड हिस्से में मैं लिख रहा हूं लिमिट x अप्रोचेस टू 0। यहां से जिसमें मैं लिख रहा हूं 1 ओवर sin x ओवर x। ये जो x लिखा हुआ था ना, ये मैंने sin x के लिए बाई में लिख दिया, डरिया में लिख दिया। तो दोबारा इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ये x ऊपर चला जाएगा, दोबारा उसी जगह आ जाएगा। अब ये का 0 1 हो जाएगा और ये सारा रिजल्ट भी 1 हो जाएगा। इसका आंसर 6 पार्ट का आंसर हमारे पास डेसिमल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देख सकते हैं 1 into 1 तो 1, ये डेसिमल हमारे पास क्या आ गया, इसका 1 हमारे पास क्या आ गया आंसर। ओके डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये पार्ट आपको समझ आ गए होंगे। मजीद इसमें किसी जगह किसी पॉइंट पे आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे साथ डिस्कस कर सकते हैं, और लाइक और कमेंट से जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी डाउनलोडिंग है डियर फ्रेंड्स, डाउनलोड करके आप जो है ना हर इसके हर क्वालिटी में जो है ना मेरे चैनल पे यूट्यूब पे ये आपके पास जो है ना वीडियो ठहरी हुई है, और जिस क्वालिटी में आप डाउनलोड करना चाहे तो आप कर सकते हैं, 2K 4K 1080 जिसमें भी आप जो इसको डाउनलोड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज।